हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हमने ये सभी स्पेशल टाइप्स के एंगल्स को पढ़ा। हमने देखा कि एक जो पूरा सर्किल है, पूरा वृत्त है, उसमें 360 डिग्रीज होते हैं, राइट। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि एक वृत्त के अंदर 360 डिग्री ही क्यों रखा गया। ठीक है, यह प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। जिसको भी इसका उत्तर चाहिए वो ढूंढिए कि एक सर्किल में 360 डिग्री ही क्यों रखा गया। तो वो आप देखना। हमने ये चीज देख लिया कि एक सर्कल है, ये इसको पूरा 360 भाग में डिवाइड किया गया, 360 भाग में डिवाइड किया गया इसको, और हर एक भाग को 1 डिग्री बोलते हैं। हर एक भाग को 1 डिग्री, ठीक है। और उसी से तो हम लोग काउंट करते हैं। यहां पे देखो, ये 0 से स्टार्ट है, ये 10 डिग्री है, यहां पे इसको 10 भाग में बांटा गया है, तो ये हो गया। और जूम करके दिखाता हूं, रुको। तो ये अपना 0 डिग्री है, सॉरी, ये अपना 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से इस पूरे वृत्त को 360 भाग में डिवाइड किया गया है, 360 टुकड़े किए गए, और हर एक टुकड़ा को 1 डिग्री बोला गया। ये तो ठीक है, हर एक टुकड़ा को 1 डिग्री बोला गया, लेकिन इस पूरे ही सर्कल को 360 भाग में ही क्यों डिवाइड किया गया, इसका उत्तर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। मैं कहता हूं एक बार थोड़ा सा सोचिए, या तो आप जाइए एनसीईआरटी को देखिए, मैं आपको रिसोर्स भी बता दिया हूं एनसीईआरटी। इसका एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता, बट कई जगहों पे जो इसका उल्लेख है कि क्यों रखा गया होगा, वो उसमें बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। हालांकि मैंने आपको बता दिया कैसे मापते हैं एंगल्स को, लेकिन एक क्वेश्चन फिर भी देखते हैं, बाकी देखा जाएगा। यहां पे देखिए, बोल रहा है बी एक्स ई, सी एक्स ई, ए एक्स बी और बी एक्स सी के अंश माप ज्ञात कीजिए, मतलब डिग्री। ये 0 डिग्री यहां से स्टार्ट है, देख लीजिए, ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरह से, और हर एक 1 डिग्री है, इस तरह से हर एक भाग 1 डिग्री का है। तो पहला बोला है बी एक्स ई, पता है आपको एक्स बीच में आता है, तो बी एक्स ई कौन सा करना है पता, ये टोटल, राइट। तो पहला अपने को बी एक्स ई, एंगल बी एक्स ई का बताना है कितने डिग्री का है। बी एक्स ई कौन सा हुआ, बी एक्स और ई, ये है कि नहीं, ये टोटल यहां से गया, यहां से गया और यहां तक, राइट। कितने डिग्री का है, तो डायरेक्टली देख लीजिए, ये 110 है, 110, इसको थोड़ा जूम कीजिए। ऑल्दो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 110 और 120 के बीच में है, तो 115 होगा। आप काउंट भी कर सकते हैं, ये 110 है, 111, 112, 113, 114, 115, ठीक है। तो ये है 115 डिग्री। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, मुझे पता है। देखो, आप यहां से शुरू कर रहे हो नापना, यहां से इधर जा रहे हो, तो 0 यहां ये वाला कंसिडर करोगे, 10, 20, इधर वाला 180, 170 नहीं, ये जो 70 है, जब आप जब आप ये वाला एंगल देखोगे तो ये होगा 65 का, है ना, 60 और ये 5, ये होगा 65 का, लेकिन ये टोटल 115 डिग्री है। ये दोनों मिला के 180 हमेशा होगा। ये सब बाद की बात है, पर अभी आपको मापने की जरूरत है, ठीक है। डिपेंड, आप ये इस चीज पे डिपेंड करता है कौन सा आप यहां पे यूज कर रहे हो, ये वाला यूज कर रहे हो, ये वाला, इस पे डिपेंड करता है कि आप कहां से नापना शुरू करते हो, ठीक है। अगर यहां से अगर नापना शुरू करते हो तो ऐसे करके जाओगे, तो ये 110 है और ये 5, 115। अगर ये वाला एंगल नाप रहे हो, ये वाला, तो आप
ये बाहर वाला 0, 10 ऐसा शुरू करोगे, ये 60 आएगा, ये 65 आएगा। आप समझ रहे हो बात को? लेकिन हमें बोला गया है BXE, तो हम लोग को इधर से नापना है, तो वो कितने डिग्री हो गए? 115 डिग्री। उसी तरह दूसरा है CXE, कितने होंगे? अब तो समझ में आ गया होगा, बट फिर भी मैं बता देता हूं, समझिए। CXE इधर है, राइट? तो बेसिकली फिर हमें यहां से स्टार्ट करना है, ये वाला एंगल CXE कितने डिग्री का है? देखिए ये यहां पे है 80, 85, 85 डिग्री का है, 85 डिग्रीज। तो इसी तरह आप ये दोनों भी कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कर लेंगे, मैं बता देता हूं। और क्या है? AXB, देखिए AXB, AX और B, ये वाला है कि नहीं? तो अब की बार कहां से शुरू करेंगे? यहां से, एग्जैक्टली यहां से शुरू करेंगे। तो इसका मतलब ये 0 हो गया, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 65। नेक्स्ट BXC, देखो BXC, BXC, बेसिकली ये वाला एंगल निकालना है। अब यहां तो 0 से है नहीं, तो आप जोड़ घटाव कर सकते हो या डायरेक्टली नाप सकते हो। तो आप खुद देखोगे, देखिए ये आपका 5 है, ये 10 है टोटल, ये 10 है, ये 5 है, या काउंट कर लो 1 2 करके, तो कितने हो गए? 10 10, 20, 5 25, 5 30। या तो ऐसे भी कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा और अगर अच्छे से दिमाग लगाओ, तो ये टोटल हमने कितना देखा था? ये टोटल BXE 115, और इस 115 में ये वाला भाग अगर हटा दो CXE, ये वाला भाग नहीं बचेगा। बेसिकली BXC निकालने के लिए अगर आप BXE में घटा दो CXE, तो आपको क्या मिल जाएगा? BXC मिल जाएगा कि नहीं? और BXC कितना है? 115, और CXC कितना है? 85। तो देखो वैसे भी आपका 30 आया था, ऐसे भी 30 आया। समझ गए कि नहीं? ठीक है, हमने क्वेश्चन कर लिया। अब मुझे बताइए, अभी हमने डिफरेंट टाइप के एंगल देखे। अब बताइए ये कौन सा एंगल है? 115 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा है। कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल, राइट? अधिक कोण। ये 90 डिग्री से छोटा है, 0 डिग्री से बड़ा है, ये क्या हो गया? अक्यूट एंगल, राइट? न्यून कोण। और ये भी अक्यूट एंगल, और ये 30 डिग्री, ये भी अक्यूट एंगल। आप देख के भी समझ सकते हो। अगर देखिए ये इस तरह का अगर है, A है, B है, C है मान लो, तो ये टोटल आपका 180 डिग्री है। और अगर यहां से परपेंडिकुलर लाइन, यहां से परपेंडिकुलर लाइन अगर इसको 2 भाग में बांट रहा है, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, राइट? तो ये हमारे पास सरल कोण था, सरल कोण को 2 भाग में बांट के 90-90 कर दिया। 90 से छोटा जो भी होगा तो वो न्यून कोण होगा, 90 से बड़ा 180 से छोटा जो भी होगा अधिक कोण होगा। तो इस तरह से आपको पहचानने के लिए भी आना चाहिए, देख के पहचानने के लिए आना चाहिए। तो थोड़ा क्वेश्चन आंसर करोगे तो देख के भी आप पहचान पाओगे। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन जाइए कीजिए, और प्रोट्रैक्टर की सहायता से अगर बोल रहा है कि 85 डिग्री का बनाओ तो 85 डिग्री का बनाइए। ये सब आप बनाने के लिए सीखिए, ठीक है? अब थोड़ा सा डेली लाइफ का रीजनिंग टाइप का जो क्वेश्चन होता है, जो इस पे बेस्ड होता है, उसको एक बार देखते हैं। आपने घड़ी देखा है, राइट? मैं एक घड़ी लाता हूं यहां पे। ये घड़ी देखो आप, इस पूरे घड़ी के कितने टुकड़े हैं? 60 टुकड़े है कि नहीं? मतलब 60 मिनट होते हैं
या 60 सेकेंड होते हैं एक बार घूमता है तो, राइट। बेसिकली अगर आप एक एक लाइन को काउंट करोगे ये तो 60 बार ये लाइन होंगी, 60 टुकड़े हैं, है कि नहीं। अच्छा, और टोटल ये कितने डिग्री का है, तो 60 टुकड़े जो है 360 डिग्री का है। तो मुझे बताइए एक टुकड़ा कितने का होगा, हर एक टुकड़ा या हर एक मिनट कितने डिग्री का होगा। जैसे मिनट की सुई मान ले यहां है, तो 1 मिनट यहां आएगा, 2 मिनट यहां आएगा, ये हर एक डिग्री की, हर एक मिनट कितने डिग्री का है, 6 डिग्री का। अब समझिए ये हर एक टुकड़ा 6 डिग्री का है कि नहीं है, ये हर एक टुकड़ा 6 डिग्री का है। तो बेसिकली घंटे वाली सुई 1 घंटा में यहां 12, मान लो 12 बजे है, 12 से 1 पे आएगा, तो 1 घंटा में वो 30 डिग्री घूमेगा। तो इसलिए देखिए यहां पे दिया हुआ है हर एक 5 मिनट, अगर मिनट की सुई के हिसाब से देखिए तो 30 डिग्री का है। बेसिकली ये सब 30-30 डिग्री का है, और ये भी 5 टुकड़े हैं इस 30 डिग्री का भी। ये हर एक छोटा छोटा जो आपको टुकड़ा दिख रहा है ये 6 डिग्री का है। तो इस कंसेप्ट पे भी सवाल होते हैं, तो ये भी आप देख लेना। केवल आपको ये जानना है टुकड़ा, एक टुकड़ा कितने डिग्री का, केवल ये जानना है। बाकी आपको मिनट का सुई दे या घंटे का सुई दे या सेकंड का सुई दे, आप उस हिसाब से क्वेश्चन को हल कर लोगे, ठीक है। अब लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर खत्म हो गया है। आपको जो भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर मुझे लगेगा कि ज्यादा लोगों को क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम हो रहा है तो क्वेश्चन आंसर का हम वीडियो बनाएंगे। बाकी सारा कंसेप्ट आपको बता दिया गया है, आप क्वेश्चन सॉल्व करो। मैथ है, क्वेश्चन सॉल्व करो। कंसेप्ट आ गया दिमाग में, उसका अप्लाई करो और सोचो कि उसका क्या यूज करें। हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।